सभी को नमस्कार। जय अनघा दत्तात्रेय, जय माता दी। तो आइए आने वाले आषाढ़ पर्व में जो आषाढ़ नवरात्र आते हैं, अर्थात वर्ष में कुल 5 नवरात्रि आते हैं। यह नवरात्रि, इसमें से जो 4 नवरात्रि है वह गुप्त होते हैं और वही नवरात्रि सिद्धि, वैभव, ऐश्वर्य, धन, धान्य एवं कल्पवृक्ष की तरह हमें सर्व कामना प्रदान करने वाले होते हैं। तो आइए यह आषाढ़ माह में आने वाले नवरात्र के विषय में देखते हैं। तो आषाढ़ शुक्ल 1 से लेकर आषाढ़ शुक्ल दशमी अर्थात 10 दिनों तक यह नवरात्रि मनाए जाते हैं। यह इंग्रजी कैलेंडर अनुसार यह जून या जुलाई यह महीने में आता है, अर्थात जिस दिन आषाढ़ महीना शुरू होता है उसी दिन से यह नवरात्रि आरंभ होकर 10 दिनों तक मनाए जाते हैं। और नवरात्रि के सांगता के बाद देवशयनी एकादशी यह पर्व आता है और बाद में गुरु पूर्णिमा पर्व आता है। तो आपको ध्यान आएगा कि यह जो नवरात्रि है यह आषाढ़ में आते हैं, तो इसकी तिथि हमने समझी। तो इसमें हम माँ भगवती जगदम्बा श्री दुर्गा देवी के कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु, अर्थात जो भी हमारी कुल देवी है वह शक्ति का ही रूप है और वह शक्ति की उपासना नवरात्रि में करना विशेष फल का है। मतलब नवरात्रि में कुल देवता की उपासना करना विशेष समृद्धिदायक यह उपाय है। इस नवरात्रि में 10 दिन होते हैं और इसमें माता दश महाविद्या का पूजन और स्मरण करना आवश्यक होता है। इस आषाढ़ नवरात्र में काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिंदमस्तिका, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला, यह 10 महाविद्याओं का हम पूजन, स्मरण और कुल देवता के रूप में करते हैं। तो आइए हम विषय समझते हैं। तो जिस प्रकार से हम प्रत्येक नवरात्रि में, वर्ष में आने वाले जो 5 नवरात्रि में जैसे हम घर में घट स्थापना करते हैं, उस पर कलश स्थापन करके हम अपनी त्रिशक्ति महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और कुल देवी का प्रतीक स्थापित करके कलश स्थापना करते हैं, वैसे कलश स्थापना करें। प्रथम दिन माता का शुद्ध पंचामृत से श्री सूक्त से अभिषेक करें, घट की स्थापना करें, माता के सामने अखंड देसी घी की या देसी सरसों के तेल की अखंड 10 दिनों तक आप ज्योति प्रज्वलित करें। माता को ओटी का सामान, आंचल भराई सामान, चुंदरी, साड़ी, फल, मेवा सब पूजा में स्थापित करें। तो घट स्थापना कैसे करना है अपने घर में, इसका एक वीडियो हमने शेयर किया है, वैसी घट स्थापना करें। और दूसरे वीडियो में हमने 10 दिनों तक कैसे हम पूजन, माला बंधन करते हैं वह करें। और इतना आपको समय नहीं है तो आप क्या करें, तो पहले दिन आप घट स्थापना आदि करके पूजन विधान शुरू करें। या आप नौकरी में हैं या आप शहर में हैं तो इतना नहीं कर सकते हैं, तो माता श्री दुर्गा की प्रतिमा एक स्वच्छ चौरंग बाजट पर लाल वस्त्र बिछाकर अक्षत रख के उसमें माता की प्रतिमा स्थापित करके सामने सुबह शाम घी का या सरसों के तेल का दीप जलाकर आप माता को फलों का भोग लगाकर भी आप साधना अनुष्ठान कर सकते हैं। तो इस 10 दिनों में आप अधिक से अधिक जो माता का प्रिय मंत्र है वह है ओम दुम दुर्गे नमः। इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से या स्फटिक के माला से या कमलगट्टे के माला से जाप करें। दूसरा मंत्र है नवार्ण मंत्र, उस मंत्र का आप जाप करें। और तीसरा मंत्र ओम कमलवासिनी महालक्ष्मी नमः, ये तीसरा मंत्र। यह तीनों ही मंत्रों का अधिक से अधिक जाप स्वच्छ वस्त्र, लाल वस्त्र पहनकर लाल कलर के आसन पर बैठकर माता के सामने करें, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करके। और आर्थिक समस्या दूर करने हेतु इस 10 दिनों तक आपके पास अष्टलक्ष्मी श्री यंत्र है
या मेरु श्री यंत्र है, वह उस पर अभिषेक का पात्र लगा के शुद्ध जल से श्री सूक्त का ऑडियो लगाकर अभिषेक करें और अभिषेक होने के बाद स्वच्छ जल से पोंछकर गुलाब का अत्तर, गुलाब का फूल अर्पण करके धूप दीप से पूजन करें और सामने कनकधारा स्तोत्र या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र या दुर्गा चालीसा का पाठ आप अवश्य करें। तो इससे सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होते हैं। तो 10 दिनों तक आप आपके घर में माता की चौकी या घट स्थापना करके आप यह अनुष्ठान करें। नित्य शाम को देसी गाय के गोबर के उपले भीमसेनी कर्पूर जलाकर उस पर गूगल का धुआं करके घर में दिखाई, इससे वास्तु की शुद्धि होती है। रात्रि में विशेष करके आप श्री दुर्गा सप्तशती या दुर्गा महात्म्य या देवी भागवत या देवी महात्म्य, इसमें से जो ग्रंथ आपके वहाँ मिलता हो वह ग्रंथ लाकर उसका पारायण, पठन, मनन, चिंतन करें और रात को नाम जप करें और सुबह शाम धूप दीप चंदन से माता की पूजा करके आरती अवश्य करें। तो इस प्रकार से यह गुप्त साधना करने से आपकी कुलदेवता प्रसन्न होती है और आपकी सभी मनोवांछित कामना माँ जगदम्बा एवं भगवान श्री दत्तात्रेय पूर्ण करें, यही उनके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी को यह विशेष उपाय इस 10 दिनों में, इस 10 महारात्रि में माँ भगवती जगदम्बा करने की सद्बुद्धि प्रदान करें, यही उनके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। जय अनघा दत्तात्रेय।